Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, am I audible and visible to all? सभी को audible and visible हूँ मैं? Yes? Thank God. हाँ, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्साइटेड है सभी लोग आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? चलिए ग्रेट. सो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. ये रही फाइल आप सभी की स्क्रीन पे. जितने बच्चों की पहली क्लास है, वेलकम टू द सेशन एवरीवन. दिख रहा है सभी को फर्स्ट क्वेश्चन? ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन एंड टेल मी व्हिच पार्ट इज इनकरेक्ट. कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट लग रहा है, बताइए. रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी. हाँ जी, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? दिस वॉज मैनिफेस्टेड. ये हमें कहाँ दिखा? ये हमें दिखा जून 2020 की वर्चुअल मीटिंग में, जब जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन, तो जब भी कोई पोजीशन दे रखी हो बेटा और उसके आगे क्या हो, उसके आगे नेम दे रखा हो और ये नेम कॉमाज में ना हो. जब भी कोई पोजीशन दे रखी हो और नेम दिया हो, हम कभी भी वहां पे आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं. वी नेवर एवर यूज आर्टिकल द इन दैट केस. तो यहाँ पे द नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नाम दे रखा है. जब भी पोजीशन और नाम दे रखा हो, कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा. तो ये बात जून 2020 की मीटिंग में हुई, जब प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन ने डिसाइड किया कि वो इस रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे. किस लेवल तक लेके जाएंगे इस रिश्तों को? इन रिश्तों को पार्टनरशिप के लेवल तक लेके जाएंगे. So guess which part is incorrect? B part is incorrect. प्राइम मिनिस्टर्स क्यों? दो प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन. दो है तो मिनिस्टर्स लिखा है. अगर एक की बात होती तो मिनिस्टर आता. कैसी बातें करते हो कभी कभी आप लोग? दो मिनिस्टर्स है ना बेटा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स लिखा हुआ है. एलिवेट मीन्स अच्छा करना, उठाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं एलिवेट करना. क्लियर? हैड क्यों आएगा यहाँ पे? वेन लिखा हुआ है. वेन का मतलब क्या है? सेम टाइम पे. तो दोनों का टेंस सेम होगा. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस होगा. जब भी वेन लगा होता है, दोनों एक्शन सेम टाइम पे होते हैं, तो दोनों का जो टेंस होता है वो सेम होता है. तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस होगा. अच्छा, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? वॉज मैनिफेस्टेड. वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. इसका मतलब ये क्या है? राइट, ये हमारा पैसिव वॉइस. द जून 2020 एक पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है? द लगाया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रहे हैं. और कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है एवरीवन? आज बहुत दिनों के बाद एनएड की क्लास हो रही है, तो आई होप जोश तो बहुत हाई होना चाहिए आज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं मथुरा में हूँ. मैंने आपको बताया ना मेरे भाई की शादी है, तो कोई है तो है नहीं यहाँ पे काम करने वाला, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला. तो आज मैं आई हूँ. शादी इज ऑन 19th 18th एंड 19th. तो आज से हमने इनविटेशंस देना स्टार्ट किया है. तो मॉर्निंग से आई वाज गिविंग इनविटेशंस ओनली. और अब इस क्लास के ख़त्म होने के बाद कोरियोग्राफर के पास जाना है, सबके डांस सेट करने हैं, फिर उसके बाद फोटोग्राफर से मीटिंग करनी है. तो बैक टू बैक बहुत सारे काम हैं.
चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या सभी को कॉन्सेप्ट पता है कि डिफरेंट के साथ देन नहीं आता? वो कॉन्सेप्ट 1 था जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि डिफरेंट के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है, देन नहीं आता। व्हाट डू वी यूज? वी यूज फ्रॉम। हम फ्रॉम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट के साथ। तो इन रिस्पॉन्स टू रशियाज इन्वेजन, रशिया इन्वेजन के रिस्पॉन्स में जो यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, उसके आंसर में जो कंडेमनेशन है, जो बुराई की गई कि लोगों को मार दिया गया बिना किसी नाम के, और यूएन वोट्स में भी लोग नहीं दिया, यूएन वोट्स एब्सटेंशन था, मतलब हम दूर रहे उससे। तो ये बात डिफरेंट नहीं है किस चीज से? हिस्टोरिकली कॉशियस न्यूट्रलिटी, मतलब जो पहले से हम बहुत केयरफुल होकर न्यूट्रल रहते हैं उससे कोई अलग नहीं है। पहले भी हम ऐसे ही करते थे, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते थे, आज भी हम एकदम न्यूट्रल हैं। तो डिफरेंट के साथ देन नहीं आएगा, डिफरेंट के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। इसका मतलब विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। द यूएन नहीं बेटा, यूएन सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, यूएन वोट्स सब्जेक्ट है। यूएन तो एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। जब यूएन नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ द आता है। यहाँ पे यूएन की बात नहीं हो रही, यूएन वोट्स की बात हो रही है। हम यूएन से दूर नहीं है, हम यूएन के वोट्स से दूर है। समझ रहे हो यहाँ पे द क्यों नहीं आया? कॉशियस का मीनिंग होता है केयरफुल। केयरफुल को क्या बोलते हैं? कॉशियस होना। अच्छा, अब मुझे कुछ चीजें बताना, इस का सब्जेक्ट कौन है? ये जो इज है ये किसके लिए लिखा हुआ है? उसका समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स देखो, प्रपोजिशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रपोजिशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डैश से लिखा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है हमने? इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सटेंशन मीन्स अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, प्रिवेंट करना किसी चीज को। फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो जो वेस्ट है उसने बहुत ध्यानपूर्वक कोशिश की है कि एक ऐसी कहानी बनाए। क्या कहानी बनाए? कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका जो अटैक था यूक्रेन पे, उनका अटैक यूक्रेन पे, राम की गाड़ी, उनकी गाड़ी, पुतिन का अटैक, क्या आएगा बताओ? राम की गाड़ी को कैसे लिखते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 3,
जब भी क की के आता है, या फिर whenever you have to show possession, आपको क्या दिखाना है, possession दिखाना है, you always use apostrophe s in that case. Means Ram's car, means Putin's attack. तो व्लादिमीर पुतिन्स अटैक, उनका जो अटैक था यूक्रेन पे इज एन असॉल्ट, ये एक अटैक है किस चीज पे, जिसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या बोलते हैं, फ्री वर्ल्ड बोलते हैं, फ्री दुनिया के ऊपर अटैक था रशिया का. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इज इनकरेक्ट. द यूएस नहीं आएगा बेटा, कैसी बातें करते हो. यूएस प्रेसिडेंट, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नाम आ गया. जब भी कोई पोजीशन हो और उस पोजीशन के आगे नाम आ जाता है तो वहां पे आर्टिकल द नहीं आता. वी डू नॉट यूज आर्टिकल द देयर. क्लियर. अटैक्स, बहुत सारे अटैक. अच्छा, सिंगुलर प्लूरल का गेम क्यों खेलते हो, ये नाउन है अटैक, सिंगुलर है, इसको अटैक्स क्यों करना चाहते हो, अटैक्स क्यों करना चाहते हो. ये वर्ब नहीं है बेटा कि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और इस आएगा. इट्स नॉट अ वर्ब हियर. अगर वर्ब होती है ना तो ऑन नहीं आता, ये नाउन है. द वेस्ट का मतलब है यूएस. यहाँ पे नरेशन नहीं, कोई नरेशन नहीं है. नरेशन का तो मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच. नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब है कहानी बना ली उन्होंने, ये नाउन होता है नैरेटिव, इसका मतलब होता है कहानी. नरेशन कहाँ से लिया, नरेशन नहीं होगा यहाँ पे. चलो अगला क्वेश्चन. बट लेकिन जो रशियन अटैक हुआ यूक्रेन पे और लगभग लगभग पूरा रिश्ते खराब हो गए रशिया और वेस्ट के बीच में, जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, अब इनके सामने एक चुनौती है. आर नाउ, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो आर नाउ फेस्ड विद, किस चीज से इनको सामना करना पड़ रहा है, इनको सामना करना पड़ रहा है एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चॉइस से कि किस तरफ हम जाएं. हम यूएस की तरफ जाएं या फिर हम इंडिया की तरफ जाएं. बेटा अगर फेसिंग करोगे ना तो यहाँ पे विद नहीं आएगा. अगर फेसिंग करना है ना तो फेस और विद को दोनों को हटा दो, सिर्फ फेसिंग लिख दो. आर नाउ फेसिंग अ डिफिकल्ट चॉइस ऑफ पिकिंग, कि अब इंडिया एक डिफिकल्ट चॉइस फेस कर रहा है, एक साइड को पिक करनी है. तो सिर्फ फेसिंग कर दो या फिर फेस्ड विद कर दो, दोनों सही है. इज नहीं होगा बेटा. सच एज इंडिया ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इस आर का सब्जेक्ट कौन है, कंट्रीज. कंट्रीज क्या है, प्लूरल है, तो आ रहेगा. कंट्रीज आर नाउ फेस्ड विद, ये तो एग्जाम्पल है बस इंडिया उन कंट्रीज का. क्लियर. और कोई दिक्कत. अटैक के आगे ऑन, अटैक क्या है, नाउन है. अटैक को जब भी नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे ऑन लगाना पड़ेगा. अगर अटैक को वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो ऑन नहीं आएगा. क्या कॉन्सेप्ट है, अटैक अगर वर्ब होता है तो वहां पे ऑन नहीं आता. अगर अटैक नाउन होता है तो वहां पे ऑन आता है. क्लियर. मैम रशियंस अटैक कर दूं, नहीं बेटा एडजेक्टिव है, कभी भी एडजेक्टिव के आगे अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते. अपोस्ट्रोफे एस हमेशा नाउन के साथ लगता है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी नहीं लगता. नियर टोटल एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है लगभग लगभग पूरा पूरा ब्रेक डाउन हो गया. क्लियर. नेक्स्ट.
गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज पार्टनरशिप, जो इंडिया की पार्टनरशिप का जो चेंज है यूएस के साथ, इसको देखते हुए जो न्यू दिल्ली को किसकी तरह देख रहा है, काउंटर वेट, मतलब इंडिया को चाइना के खिलाफ देख रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि जो इंडिया है अपनी ऑटोनॉमी को क्या करेगा, अगर हम किसी के हिसाब से काम करेंगे तो हम अपनी ऑटोनॉमी को त्यागेंगे, और त्याग देने का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, गिव अप। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की मिस्टेक थी बेटा, गिव ऑन नहीं आएगा, गिव अप आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया जो है अपनी ऑटोनॉमी को या अपने इंडिपेंडेंस को त्याग देगा और एक ऐसा स्टैंड लेगा जो वेस्ट की बातों से मिल रहा होगा, मतलब वेस्ट के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से काम करेगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज, तो गिव अप आएगा। गिव अप इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपने इंडिपेंडेंस को इंडिया त्याग देगा। अच्छा, अब मुझे कुछ कुछ चीजें बताना है इस क्वेश्चन में। एक तो मुझे ये बताओ इसका टेंस कौन सा है, इस वाले सेंटेंस में ना बहुत सारे टेंस हैं। एक तो मुझे इसका टेंस बता दो, एक मुझे इसका टेंस बता दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा है, सो दैट मीन्स इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सीज मीन्स देखते हैं लोग न्यू दिल्ली को ऐसे, यूएस न्यू दिल्ली को ऐसे देखता है, इस नजरिए से देखता है, इसलिए सीज लिखा हुआ है। अच्छा, सी क्यों आएगा बेटा, यूएस है, सिंगुलर है, सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, इसलिए सीज आएगा। अगला क्वेश्चन, कंडीशनल सेंटेंसेस गोल्डन रूल नंबर 2 लगाइएगा और मुझे एरर बताइए। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 2। इफ द जॉर्जिया वॉर, ये जो लड़ाई हुई 2008 में और जो रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर 2014 में, अगर ये शिफ्ट के अर्ली साइंस थे, कहने से कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में है, एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कंडीशन कौन से टेंस में है, कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में होती है, सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो रिजल्ट में क्या लगता है, रिजल्ट में वुड, शुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब मॉडल की पास्ट फॉर्म आती है, वुड आ सकता है, विल नहीं आ सकता। तो जो अमेरिका जो अफगानिस्तान से पीछे हट गया, कंट्री को उन्होंने छोड़ दिया तालिबान की मर्जी पे, इस्लामिस्ट से लड़ने के बाद 20 सालों तक, और जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, ये क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि कैसे दुनिया डिसऑर्डर में आ गई है। तो यहाँ पे विल मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वुड मार्क आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। विल की जगह हम क्या लगाएंगे, विल की जगह हम वुड लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्वेश्चन इंडिया, इंडिया जो खुद एक मिडिल पावर है, जो इंडिया के सामने क्वेश्चन है क्या है कि इंडिया को एक तरफ क्यों होना पड़ेगा एक ऐसी लड़ाई में जो यूरोप में हो रही है, उसके दो पार्टनर्स के बीच में, उसके पार्टनर्स, उसके का मतलब क्या होता है, इट्स। ये वाला जो इट्स होता है, इसका मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज, उसके पार्टनर्स के बीच में जो लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला इट्स नहीं, कौन सा वाला इट्स आएगा, ये वाला इट्स आएगा। तो जो सवाल इंडिया फेस करता है वो क्या है कि इंडिया को एक तरफ क्यों होना है एक ऐसी लड़ाई में जो उसके दो पार्टनर्स में हो रही है, जिससे क्या होगा, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इज इनकरेक्ट। इट्स को आप कैसे लिखोगे, इट्स लिखोगे, अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। अच्छा, इस इसका सब्जेक्ट क्या है, ये इस किसका इज है, क्वेश्चन का इज है। ये तो क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए यहाँ पे इज आया। दैट इज वाई वी यूज्ड इज ओवर हियर। चलो अगला क्वेश्चन। यूएस क्या चाह रहा है इस समय कि वो रशिया को पनिश करे, सिर्फ अपने मॉरल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं, बट इसलिए कि जो यूक्रेन में जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं यूएस के लिए कि वो रशिया को कमजोर बना पाएगा, रशिया को कमजोर बना पाएगा। एक्शन होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। वीक तो क्या होता है, वीक एडजेक्टिव होता है। इसका वर्ब क्या होता है, इसका वर्ब होता है वीकन। ये क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे वीक नहीं आएगा, यहाँ पे वीकन आएगा कि रशिया को वो कमजोर बना पाए, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है यूरोप में। मुझे ना एक बात आज तक नहीं समझ में आई है, वो आप लोग मुझे समझाओगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आप भी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाओगे। तो आपको मुझे क्या कॉन्सेप्ट समझाना है कि आप लोगों के अंदर ये कहाँ से आता है कि मैम बट और बिकॉज साथ में नहीं आ सकते। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है कि दो कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते, या दो प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकते, या दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आ सकते, या दो एडवर्ब साथ में नहीं आ सकते। ये कहाँ से आता है कॉन्सेप्ट, कहाँ पढ़ते हैं आप लोग कि बट और बिकॉज साथ में नहीं आ सकता, ऑफर विद साथ में नहीं आ सकता, बट और हाउएवर साथ में, कहाँ से आते हैं कॉन्सेप्ट्स। नहीं, ये आज मुझे जानना है, आप सभी से जानना है, ऐसी चीज कहाँ पढ़ाई जाती है आपको कि आप लोगों के मन में ये बात आती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बेटा, दो एडजेक्टिव भी साथ में आ सकते हैं, दो एडवर्ब भी साथ में आ सकते हैं, दो कंजंक्शन भी साथ में आ सकते हैं, दो प्रेपोजिशन भी साथ में आ सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि ये साथ में नहीं आ सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे का डाउट है मैम बिकॉज ऑफ आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लव हिम बिकॉज ही इज
वेरी ऑनेस्ट, गलत है सेंटेंस, बिकॉज के आगे ऑफ लगाऊं, बिकॉज ऑफ ही इज वेरी ऑनेस्ट, ये कहां से रट क्यों लिया कि बिकॉज के आगे हमेशा ऑफ आता ही आता है, क्यों रटते क्यों? ऑफ तब आता है जब इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन के आगे हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑफ नहीं आ सकता, यू कैन नॉट यूज ऑफ बिफोर अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ऑफ नहीं लगा सकते। अब इस क्वेश्चन में देखो, बिकॉज द क्राइसिस, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ऑफ नहीं आ सकता, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ऑफ आ जाता। ये सब्जेक्ट कैसे पता चला, ये कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, वर्ब है, वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये वर्ब नहीं होती, सिर्फ इतना होता तो ऑफ आ जाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाता। तो बिकॉज के आगे ऑफ कब आएगा, जब इसके आगे ऑब्जेक्ट लिखा होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, तो बिकॉज के आगे कभी भी जिंदगी में ऑफ नहीं आ सकता। बेसिक्स बहुत वीक है आप लोगों के। जो क्लोज रिश्ते हैं यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए। जो रिश्ते हैं हमारे इन सब के साथ, ये भी ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए और इंटरेस्ट के लिए। जब भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो क्या लगाते हैं, स्पेशली लगाते हैं। जब भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ये क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली बोलते हैं, कि पर्टिकुलरली जब यूएस अफगानिस्तान से बाहर आ गया है तो हमारे लिए रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या आता है, स्पेशली आता है। स्पेशली का मतलब क्या है, ई आएगा। स्पेशली कब आता है, स्पेशली आता है जब हम किसी का मकसद बताते हैं कि इस चीज का मकसद ये है, ये चीज क्यों हो रही है, स्पेशली तुम्हारे लिए हो रही है। तो जब मकसद बताओगे तो स्पेशली आएगा, और जब किसी चीज को पॉइंट आउट करोगे तो स्पेशली आएगा। क्लियर? रेडी फॉर वोकैब नाउ? तैयार है वोकैब के लिए एवरीवन? चलो, हाँ, आई विल गिव ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, especially SBI PO. दिस क्लास इज स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। क्लास का पर्पस बता रही हूँ तो स्पेशली लगाया, जब पॉइंट आउट किया एक पर्टिकुलर एग्जाम को तो स्पेशली लगाया। चलो, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पढ़ के आए सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, एक तरह के रेगुलर पैटर्न को क्या बोलते हैं, रायहम। मीन्स बार बार कोई चीज रिपीट हो रही हो, रेगुलर पैटर्न हो, दैट इज राय।
प्रेसिपिटेट करना मीन्स जल्दी जल्दी में किसी चीज को करना, हेस्टन करना, जल्दी जल्दी में करना। आप किसी चीज को जल्दी जल्दी कर रहे हो, प्रेसिपिटेट कर रहे हो। नेक्स्ट, आउटलास्ट करना मीन्स कोई चीज किसी चीज से ज्यादा लंबी तक टाइम तक बनी हुई है, उसको बोलते हैं आउटलास्ट करना। दो चीजों के कंपैरिजन में एक चीज बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बनी हुई है, दैट इज आउटलास्ट करना, ज्यादा लंबे टाइम तक बने रहना। नेक्स्ट वन, इंटरजेनम एक तरह की रुकावट, पॉज किसी ने ले लिया, दैट इज इंटरजेनम। जब कोई चीज रुक गई, रुकावट आ गई। डिमोलिश करना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, डिमोलिश करना। इनिशिएट करना, इनिशिएट करना, शुरू करना किसी चीज को, स्टार्ट करना। स्ट्रॉल करना या स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स एक तरह की वॉक को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉल, अ वॉक। लैंग्वेज, बहुत लेजी होना, बहुत हौले हौले काम करना। लैंग्वेड होना, स्लगिश होना, बहुत ही ज्यादा लेजी होना। लुक एट दिस पर्सन, ही इज लैंग्वेड। क्रैश, आप अपने भाई को क्या बोल सकते हो, यू क्रैश फेलो, जब भी उसे डांटना हो। क्रैश क्या होता है, स्टूपिड। कोर्स का तो मीनिंग होता है रफ, क्रैश इज स्टूपिड। अकॉम्प्लिश करना किसी चीज को, आपने उस चीज को अकॉम्प्लिश कर लिया। अकम्प्लिश कर लिया मतलब उस चीज को पा लिया। तो आंसर ही मिल गया आपको गलती से। कर्सरी इज व्हाट, क्विक, तेजी से होना। यस, एनविसेज करना। एनविसेज करने का मतलब क्या होता है, कॉन्टेम्पलेट करना कि आगे ऐसा होगा आपके लिए, फ्यूचर के बारे में सोचना, दैट इज एनविसेज करना। प्रिडिक्ट करना। फिकल, फिकल माइंडेड,
fickle means fickle is inconsistent, जो बार बार बदलता रहे, चेंज होता रहे, that is fickle. changeable, बार बार चेंज होता रहे, fickle. resentment, ये बेटा vocab prodigy के वर्ड्स हैं सारे. resentment is what? गुस्सा, anger. इसको क्या बोलते हैं? resentment, गुस्सा. obdurate, obdurate is जिद्दी है, adamant. obdurate क्या हो गया? जिद्दी. क्या क्या स्कोर्स है सभी के? स्कोर्स एवरीवन. आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें. कल सुबह हम मिलेंगे इलेक्ट्रल एनालिसिस के लिए और कल परफेक्शन की क्लास आपकी होगी, 100% होगी. आज टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई. ये सारे के सारे वर्ड्स हम वोकैब प्रोडिजी से कर रहे हैं. सबके पास ये बुक होनी चाहिए. फ्लिपकार्ट, अमेजन, आपको सब जगह मिल जाएगी ये बुक. और कल इसका हम प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे. अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म का लिंक पिन किया हुआ है. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी. अगली इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि आप परफेक्शन को जितना मिस करेंगे उतना पीछे हो जाएंगे. तो 12 या 24 महीने में से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISHA. इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. 12 या 24 महीने में से ही कोई एक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, बाकी आपको काफी महंगे पड़ेंगे. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लो, परफेक्शन में आना स्टार्ट कर देना. मेक श्योर दैट यू अटेंड परफेक्शन रेगुलर. और कोई दिक्कत? दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे. ये रहा आज का फाइनल लीडर बोर्ड. इट्स टाइम टू कॉल अ फ्यू स्टूडेंट्स नाउ. अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है. आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस मंथ में 2 क्लासेस लूंगी, जहाँ पे मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाऊंगी और जहाँ पे जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे आपके लीडर बोर्ड में, उन बच्चों को 1000 रुपीज ईच का अमेजन का वाउचर दिया जाएगा, तो जिससे कि आप लोग अपनी बुक्स खरीद सको. तो बहुत सारे बच्चे जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ऐसी हफ्ते में मंथ में 2 क्लासेस होंगी, जहां से आप ये वाउचर्स जीत के अपनी सारी की सारी बुक्स ले सकते हो. बता देती हूँ क्लासेस कब कब होंगी आपकी. अच्छा, मेरा फोन ऑफ हो गया. ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दूंगी. तो वो दोनों क्लासेस आपकी तब तक होंगी. टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज ईच का वाउचर. चलो, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, आपको वाउचर मिल जाएगा, आप उससे कुछ भी परचेज कर सकते हो अमेजोन पे. ठीक है, चलो. ये क्लासेस आपकी मैं आपको बता दूंगी. अभी शायद एक मंडे है और एक उसके नेक्स्ट मंडे क्लास. मंडे को है एक क्लास और एक उसके नेक्स्ट मंडे, ऐसे करके क्लासेस हैं. इस मंडे को और नेक्स्ट मंडे, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, ऐसे है. इट्स टाइम टू कॉल अ फ्यू स्टूडेंट्स नाउ. और आज का पहला कॉल जा रहा है मंजुला को. आई थिंक कट गया मंजुला का फोन. अंशिका को. हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून अंशिका, कैसे हो आप? मैम मैं बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी Yes, बात है. ma'am. और कहाँ से हो आप? मैम यूपी में कहाँ से बेटा? मैम प्रयागराज. क्या कब से तैयारी कर रहे हो? मैम जनवरी से. जनवरी से. परफेक्शन में आ रहे हो बेटा? यस मैम. कैसे मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे? मैम अच्छे आ रहे हैं. वहाँ पे 3-4 कभी गलत होते हैं या 2 भी. और आज की क्लास में तो पूरे सही हुए हैं. अरे वाह, बहुत बढ़िया. और आप अभी ग्रेजुएशन में हो या कंप्लीट हो गई आपकी ग्रेजुएशन? मैम इस बार लास्ट ईयर है.
अच्छा लास्ट ईयर, मतलब आप इसी साल के एंड की तरफ के एग्जाम्स दे पाओगे। यस मैम। ओके, कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, एनीथिंग? नो मैम। नहीं? चलो, मैम ऑल सब द आप बता ही देते हो, अच्छा पहले चलो, भी बात हुई थी मैम, पूछ चुकी हूँ। अच्छा पहले बात हुई थी आपकी, ओके। यस मैम। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अंशुल एक बार फोन कट कर दो, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा कट करने का। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम मिलेंगे कल सुबह रिटोरियल की क्लास में, फिर परफेक्शन में और फिर एरर में। और क्लासेस में आते रहिए, जो बच्चे परफेक्शन में नहीं आ रहे हैं बेटा बहुत पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों से, अगर परफेक्शन में नहीं आना स्टार्ट किया अभी तो मेक श्योर करो कि आप परफेक्शन में बिल्कुल रेगुलर हो जाओ, रोज सुबह 8:30 बजे। और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लो, 12 या 24 महीने का कम से कम लेना, इससे कम का मत लेना, महंगा भी पड़ता है और पता भी नहीं चलेगा कब में खत्म हो जाएगा। और कोड आपको जो यूज करना है वो है निमिषा, NIMISH, इस कोड को यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैप प्रोडिजी कैसे पढ़नी है, यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल एक पूरी वीडियो है, यूट्यूब पर टाइप करना हाउ टू रीड वो कैप प्रोडिजी, तो आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख लेना। और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए, सो आज का सेशन एंड करते हैं। हाँ, आज परफेक्शन की क्लास नहीं हो पाई, कोशिश तो मैंने बहुत की थी, आप लोगों ने देखा होगा आधा घंटे तक आई वाज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग कि कुछ हो जाए, टेक्निकल टीम को भी कॉल किया, सब कुछ किया, पर पता नहीं मॉर्निंग में क्या इशू हो गया। जो इशू बताया गया मुझे टीम की तरफ से वो ये था कि मैम होता क्या है ना, हमारे सर्वर्स 9 बजे स्टार्ट होते हैं और आपकी जो क्लास होती है वो 8:30 बजे होती है, तो इस टाइम पे ना एक सर्वर बंद होकर दूसरा सर्वर स्टार्ट होना होता है, तो टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बीच में। इस वजह से आपने देखा होगा एरर की क्लास में कभी इशू नहीं होता, या किसी और क्लास में कभी इशू नहीं होता, इशू जो होता है वो इसी परफेक्शन वाली क्लास में ही होता है। हाँ, तो इसका रीजन यही है, टाइमिंग का सारा खेल है, बट आई कैन नॉट चेंज द टाइम, मैं टाइम भी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि 10 बजे के बाद फिर आपकी दूसरी क्लासेस भी होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है अनअकैडमी टीम ने कि मैम आप टाइम चेंज कर दो, 9:30 से करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, या पहले कर लो, तो टाइम चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट लेट्स सी, देखते हैं अगर इशू नहीं सॉल्व हुआ तो फिर टाइम ही चेंज करेंगे, ठीक है। चलो, तो सेशन एंड कर रहे हैं, 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and thanks.